बसंत के फूल खिले हैं। चलो हम साथ चलें इस पब्लिक गार्डन में फूल देखने। ये आखिरी बात थी जो लैला के परिवार ने कही, और उसके बाद से उसने अपने माँ बाप को नहीं देखा। उसी पल से जब वो उनसे जुदा हुई, बेचारी लैला एक घर से दूसरे घर भटकती रही। जो रिश्तेदार उसे पालते थे, उनके हाथों उसे हमेशा हिंसा झेलनी पड़ी। उसके कज़न ने कहा, या तो जो मैं कर रहा हूँ उसे सह लो, वरना जाकर सड़क पर सो जाओ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी रिश्तेदार हो या नहीं, वरना मैं तुम्हें अनाथालय फेंक दूंगा। मत भूलना कि तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें छोड़ दिया था। उसके कज़न ने उसे नदी में फेंक दिया था। लैला घर लौटी और इस बार उसकी आंटी का पति ही उसे परेशान करने लगा। उसने कहा, जिस दिन से तुम मेरे घर आई हो, बदकिस्मती मेरा पीछा कर रही है। उसकी आंटी ने कहा, प्लीज़ बस करो। क्या तुम लड़की को मार डालोगे या क्या? लैला नर्क जैसी जिंदगी जी रही थी, लेकिन इतनी छोटी बच्ची अपनी किस्मत कैसे बदल सकती थी? लैला ने कहा, प्लीज़ आंटी, मैं चुप रहती हूँ, ज़्यादा खाती भी नहीं, सब कुछ करती हूँ, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। आंटी ने कहा, बस लैला, हमारे रिश्तेदारों में किसी और के साथ रह लो। यकीन मानो, कोई भी जगह मेरे घर से बेहतर है तुम्हारे लिए। गुड बाय मेरी बेटी, और तुम्हें सफलता मिले। और एक बार फिर लैला सर्दियों के सबसे ठंडे दिन सड़क पर फेंक दी गई। उसके सारे रिश्तेदार उसे ठुकराने लगे, क्योंकि वो एक छोटी और गैर ज़रूरी लड़की थी। और किसी ने उससे कहा, तुम शरारती हो, तभी तो तुम्हें एक घर से दूसरे घर निकाला जा रहा है, या फिर उनकी गरीबी और पैसे की वजह से, क्योंकि वे दूसरे बच्चे का खर्च नहीं उठा सकते। सबको हक था उसे ठुकराने का। कौन पालेगा ऐसी लड़की जिसकी माँ ने भी उसे छोड़ दिया? उसके एक रिश्तेदार ने कहा, तुम बर्ड शहर जानती हो? ये कागज़ लो और इस आदमी का पता ढूंढो। मैंने सारी डिटेल लिख दी है ताकि तुम वहां पहुंच सको। लैला ने कागज़ लिया और सच में ट्रेन पकड़कर बुर्ज शहर चली गई, उम्मीद करते हुए कि जिस आदमी का नाम कागज़ पर लिखा है वो उसे अपनाएगा, या कम से कम बाकी रिश्तेदारों से थोड़ा अच्छा होगा। वो शहर के रेलवे स्टेशन पहुंची, अपने सारे सामान वाला बैग उठाए हुए। ये साफ है कि बुर्ज शहर बहुत बड़ा है। क्या वो आसानी से अपने रिश्तेदार को ढूंढ पाएगी? अगर नहीं मिली तो क्या करेगी? उसके पास वापस लौटने के लिए पैसे भी नहीं हैं। बुर्ज वही शहर है जहां उसके पिता का जन्म हुआ था। ये उसके पुराने खुशहाल परिवार की यादें ताज़ा कर रहा था, जब तक उसके पिता जिंदा थे और माँ ने उसे नहीं छोड़ा था। उसने खुद को दिलासा दिया, अगर रास्ता नहीं मिला तो वो लोगों से मदद मांग लेगी। उसने किसी ऐसे इंसान को ढूंढना शुरू किया जो उसकी मदद कर सके। उसे एक डाकिया तेजी से चलते हुए दिखा। उसने कहा, सर, क्या मैं आपका 1 मिनट ले सकती हूँ? ये पता कागज़ पर लिखा है। क्या आप जानते हैं मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ? डाकिया ने कहा, इसमें लिखा है, ड्यूक के पैलेस का माली। मिस्टर बेलमर ने उससे कहा, ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं मिस्टर बेलवेल को जानता हूँ, और मैं अभी ड्यूक के पैलेस ही खत पहुँचाने जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? मैं तुम्हें ले जाऊंगा। उसने कहा, सच में बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरी जान बचा ली। डाकिये ने उसकी मदद की और लैला कार से सड़क देख रही थी। ड्यूक का पैलेस बहुत शानदार था, और उससे बड़ा जो उसने अपनी जिंदगी में कभी देखा था। ये बिल्कुल किसी परियों की कहानी का महल लग रहा था। लैला ने गार्डन में काम करने वाले किसी इंसान को ढूंढना शुरू किया, और उसने एक बहुत लंबे और चौड़े आदमी को देखा। वह पौधों में दिलचस्पी ले रहा था। लैला ने अपनी शक्ल सूरत ठीक की और बिखरे बाल संवारे। उसने बहुत अदब से कहा, आपकी इजाज़त से सर, क्या आप मास्टर गार्डनर हैं? उसने काम रोककर ऊंची आवाज़ में कहा, हाँ, मैं ही हूँ। लैला उसकी हाइट देखकर नर्वस हो गई, लेकिन उसने सोचा कि उसने इस पल की बहुत प्रैक्टिस की है। उसे अच्छा इंप्रेशन छोड़ना होगा ताकि वह उसे अपने पास रख ले। उसने कहा, मेरा नाम लैला लायन है। मैं ख़ास तौर पर लविता शहर से आपसे मिलने आई हूँ। उसने जवाब दिया, तुम इतनी दूर से आई हो? मुझे हैरानी है तुम मुझसे क्या चाहती हो? तभी डाकिया आया और बोला, मिस्टर बिल, आप यहाँ? लगता है आप इस लड़की से मिले? बिल ने कहा, हाँ। डाकिया बोला, मेरी मुलाकात इससे स्टेशन पर हुई थी। उसने कहा, इसने मुझसे मदद मांगी तो मैंने खुद ही इसे यहाँ पहुँचा दिया। मैं आपके लिए एक मैसेज लाया हूँ। संदेश में लिखा है कि एक छोटी लड़की आपसे मिलने आएगी।
उसका नाम लैला है और वह मिस्टर अल्बर्ट की रिश्तेदार की बेटी है, जिनकी कुछ समय पहले मौत हो गई थी। लड़की की माँ भाग गई और उसे छोड़ दिया। लड़की ने कई रिश्तेदारों के साथ रहकर कोशिश की, लेकिन सबने आखिर में उसे छोड़ दिया। संदेश में लिखा था कि आप ड्यूक के पैलेस में काम करते हैं और लड़की के सभी रिश्तेदारों में आप सबसे बेहतर हैं कि उसकी देखभाल कर सकें। उसने गुस्से से कहा, "ये मैसेज किसने लिखा?" वह उसकी रिश्तेदार है, लेकिन उसने कभी उसके पिता से भी मुलाकात नहीं की। उसने कुछ समय पहले अपनी बीवी से तलाक लिया था और वह अकेली लड़की की परवाह नहीं करता। लोग सोचते हैं मैं उनका नौकर हूँ और उनकी मुश्किलों का हल। कैसे कोई इतनी छोटी बच्ची को अकेले इतना लंबा सफ़र करने भेज सकता है? क्या उन्हें डर नहीं कि उसका अपहरण हो सकता है या कुछ बुरा हो जाए? लैला उसके शब्दों से प्रभावित हुई। पहली बार उसके परिवार के अलावा किसी ने उसकी चिंता की थी। मिस्टर ने लैला को देखा। उसके कपड़े बहुत हल्के थे, जबकि मौसम ठंडा था। उसका शरीर बहुत दुबला था, जैसे वो ठीक से खाती नहीं, और वो छोटे से बैग के साथ लंबा सफ़र करके आई थी। उसने अपने सारे बेदर्द रिश्तेदारों को कोसा। लैला अपनी उंगलियों के बल खड़ी होकर खुद को लंबा दिखाने लगी और बोली, "मैं छोटी नहीं हूँ सर। मैं अगले हफ्ते 12 साल की हो जाऊंगी। मैं पढ़ सकती हूँ और लिख भी सकती हूँ और सारे घर के काम में आपकी मदद करूंगी।" उसने कहा, "मेरे साथ चलो अभी। पहले तुम्हें खाना खाना है, फिर सोचेंगे।" लैला उसके पीछे घर गई और चौंक गई कि घर बिल्कुल खाली था, जैसे वह अकेले ही रहता हो, न पत्नी न बच्चे। बिल ने कहा, "लड़की?" उसने जवाब दिया, "जी सर।" उसने कहा, "तुम्हारे सामने का खाना काफ़ी है? और नहीं चाहिए?" उसने कहा, "चिंता मत करो सर, मैं ज़्यादा नहीं खाती, ये काफ़ी है।" बिल ने कहा, "मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं जो कम खाते हैं। मुझे ऐसे बच्चे पसंद हैं जो गाय की तरह खूब खाते हैं।" लैला जल्दी जल्दी खाने लगी और बोली, "सच है, मैं गाय की तरह नहीं खाती, लेकिन कोशिश करती हूँ ज़्यादा खाऊं।" उसने समझ लिया कि जिन परिवारों के साथ वो पहले रही, उन्होंने उसे कम खाना सिखाया था। फिर उसने कहा, "सच बताओ, क्या तुम मुझसे डरती हो?" लैला बोली, "नहीं सर, आप चिल्लाते नहीं, मारते भी नहीं, और आपने मुझे इतना स्वादिष्ट खाना दिया। आप तो अच्छे इंसान हैं।" बिल को उस बेचारी लड़की के लिए बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, कैसी जिंदगी जी है इसने कि इसे लगता है मैं जैसा इंसान भी अच्छा हूँ। जाहिर है, सबने इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया होगा। वो इंसान कहलाने लायक नहीं थे। लेकिन अफसोस, उसकी अपनी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। वो एक छोटी लड़की की परवरिश करने का बोझ नहीं उठा सकता था। उसे सोच समझकर फैसला करना था कि वो उसके साथ क्या करेगा। दिन बीतते गए और लैला बिल के घर में रह रही थी, जब तक कि वो उसके लिए कोई और जगह न ढूंढ ले। उसे पता था कि बिल के घर का आराम और स्वादिष्ट खाना उसे अपना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी भी उसे सड़क पर फेंक दिया जा सकता है या और बुरा, अनाथालय पहुंचा दिया जाएगा। बिल नींद से जागा और नाश्ता बनाने लगा। लैला मुस्कुराकर बोली, "उम्मीद है आपने अच्छी नींद ली होगी सर।" उसने कहा, "हाँ, मैंने अच्छा सोया, लेकिन तुम इतनी सुबह उठ गई? चलो, क्योंकि तुम जाग गई हो तो साथ में नाश्ता करते हैं।" लैला बोली, "मैं मदद कर सकती हूँ।" उसने प्लेटें उठाकर डाइनिंग टेबल पर रखीं। उसने कहा, "जो चाहो करो।" लैला बोली, "नाश्ते के लिए धन्यवाद सर।" उसने कहा, "मैं चाहता हूँ तुम जितना हो सके खाओ। मैंने मांस और सब्जियों का सूप बनाया है, क्योंकि तुम बहुत दुबली हो।" लैला बोली, "धन्यवाद सर, मैं दूसरी प्लेट भी खाऊंगी।" नौकर चाकर चौंक गए कि मिस्टर बिल एक लड़की को पाल रहे हैं। सब हैरान थे, क्योंकि बिल बहुत सख्त इंसान माना जाता था। एक नौकरानी ने कहा, "मुझे यकीन हो सकता है कि वो शेर या हाथी पाल ले, लेकिन ये लड़की?" दूसरी बोली, "मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक छोटी लड़की उसके साथ रह रही है।" एक सेवक ने कहा, "ये बहुत अजीब है। मुझे तो हमेशा लगा कि बिल अकेले रहता है, जब से उसकी बीवी से अलग हुआ। मुझे नहीं लगता कि उसके बच्चे हैं।" एक और नौकरानी बोली, "उसकी बीवी के बच्चे नहीं थे, तो शायद ये उसकी बेटी नहीं है।" किसी और ने कहा, "कौन जाने, शायद हम ये भी जान लें कि वो बच्चों की परवरिश कर सकता है। वो बाग बगीचे और फूलों की देखभाल में माहिर है, शहर का सबसे अच्छा गार्डनर है, तभी तो ड्यूक के पैलेस में काम करता है।" एक नौकरानी बोली,
बच्चे भी फूलों जैसे होते हैं, शायद वो उन्हें भी अच्छे से पाल सके। सेवक बोला, लगता है अफवाहें सच हैं। आओ, सब खिड़की के पास चलते हैं। सब खिड़की से देखने लगे। उन्होंने मिस्टर बिल को देखा, जो एक छोटी लड़की के साथ चल रहा था। सुनहरे बालों वाली लड़की, बहुत छोटी और बहुत खूबसूरत। वो खुश होकर मुस्कुरा रही थी। ड्यूक के पैलेस में नौकर चाकरों के बीच जल्द ही उस दुखी अनाथ लड़की लैला की कहानी फैल गई। लैला ने नौकरानियों से कहा, मेरे अंकल ने मुझे फूल पहुंचाने को कहा है। एक नौकरानी ने कहा, लैला, ये बिस्किट लो, तुम्हें ज़रूर पसंद आएंगे। लैला बोली, धन्यवाद मैडम, अगली बार मिलते हैं। नौकरानी बोली, बेचारी, पता नहीं बिल उस अनाथ लड़की के साथ कैसे रह पाएगा। जब भी कोई बिल से पूछता कि वो लड़की का क्या करेगा, वो कहता, अभी मुझे नहीं पता, जब तक कोई सही जगह न मिले वो हमारे साथ रहेगी। वो सोच रहा था वसंत शुरू होने से पहले लैला को छोड़ देगा, लेकिन धीरे धीरे लैला की मौजूदगी सबके लिए आम हो गई। एक नौकरानी एक ड्रेस लाई और बोली, ये उसकी छोटी बहन की ड्रेस है। फिर एक नौकरानी कहानियाँ और नॉवेल लाई, बोली, ये लीला के मज़े के लिए हैं। दो नौकरानियाँ स्टेशनरी लेकर आईं ताकि उसे लिखना और ड्रॉ करना सिखाया जा सके। यहाँ तक कि एक 18 साल की लड़की, जिसने पहले कभी मेरे घर कदम नहीं रखा था, वो भी छोटी बच्ची के लिए कुछ सामान लेकर आई। उस लड़की ने कहा कि क्योंकि लीला सुंदर, प्यारी और शराफत वाली है, इसलिए सब उसे प्यार करते हैं और मदद करना चाहते हैं। उसे बगीचे के बीच गिलहरी की तरह दौड़ते देखना बहुत अच्छा लगता है। ये तो छोड़ो, कितने सालों बाद पहली बार ड्यूक के उदास घर में खुशी आई है। पर एक मिनट के लिए, ये लड़की पेड़ पर क्यों चढ़ रही है? देखो ये, तुम क्या कर रही हो? ये बहुत खतरनाक है। बिल गर्व से मुस्कुराया और बोला, क्या किसी ने उसे पेड़ पर चढ़ना सिखाया? ये काम का है। लड़की बोली, और किसने उसे इतना अजीब चीज़ सिखाई? तुम ही हो जिसने सिखाया। बिल बोला, तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं उसे काम की चीज़ें सिखा रहा हूँ। लड़की बोली, लीला बहुत सुंदर है, तुम्हें उसे पालना चाहिए। वो एक नाजुक गुलाब जैसी है, ध्यान रखना। कहीं तुम उसे अपने जैसा सख्त और डरावना इंसान मत बना देना। बिल बोला, तुम बातें बढ़ा चढ़ाकर कह रही हो। जब तक लीला खाएगी और सोएगी, वो अच्छे से बड़ी होगी। लड़की बोली, मुझे हैरानी है तुमने क्या सोचा है? क्या तुम उसे अनाथालय भेजोगे या लवेटा सिटी लौटाओगे? बिल बोला, सच कहूँ तो अभी तय नहीं किया, लेकिन शायद शेल्टर उसके लिए सबसे सही जगह होगी। लीला ने कपड़े बदले और बोली, अंकल, मैं नदी के पास खेलने जा रही हूँ। उसने कहा, बहुत दूर मत जाना और सूरज ढलने से पहले लौट आना। जब बिल लीला के भविष्य की चिंता कर रहा था, तभी गर्मियों का मौसम आ गया। लड़की उसके ध्यान और देखभाल में बड़ी होने लगी। उसे चिड़ियों की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता था। दिन गुजरते गए और जंगल बदलने लगा। स्वादिष्ट फलों से भर गया। गर्मी के मौसम की वजह से जानवर भी नजर आने लगे। लीला अपनी नई जिंदगी की इतनी आदी हो गई, जैसे उसकी डरावनी पुरानी जिंदगी पूरी तरह गायब हो गई हो। वो बार बार अपने पसंदीदा पेड़ पर बैठकर अपनी यादें लिखती, ताकि अगर कभी फिर जिंदगी नर्क जैसी हो गई, तो ये अच्छी यादें उसे सहारा दें। वो सूरज ढलने से पहले घर लौटी और देखा कि अंकल बिल तैयार खड़े हैं। उसने कहा, हमें जल्दी जाना है, चलो तैयार हो जाओ। लीला के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसने कहा, ये उदास चेहरा क्यों? हम शहर जा रहे हैं तुम्हारे लिए नई ड्रेस खरीदने, क्योंकि ड्यूक आने वाले हैं और महल पास ही है। तुम्हारा पुराना कपड़ा पहनकर उनसे मिलना ठीक नहीं होगा। लीला बोली, ड्यूक जो आने वाले हैं, क्या वो सारे इलाकों के मालिक हैं? बिल बोला, हाँ, गर्मी शुरू होते ही वो यहाँ अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। लीला ने हैरानी से पूछा, छुट्टियां? ड्यूक स्कूल जाते हैं? बिल बोला, हाँ, ड्यूक सिर्फ 18 साल के हैं, लेकिन ड्यूक होते हुए भी स्कूल मिस नहीं कर सकते। लीला ने हैरानी से कहा, वो 18 साल के हैं और मैं 12, मतलब हमारे बीच 6 साल का फर्क है। बिल बोला, मैं तुम्हें कुछ कमाल की बात बताऊं। उसने आधिकारिक तौर पर ड्यूक की उपाधि तब पाई थी जब वो तुम्हारी ही उम्र का था। लीला बोली, ये तो अजीब है। ड्यूक के महल जाते वक्त सहायक बोला, बहुत सारी रिपोर्ट है महाराज, जो मुझे आपको देनी है। जब मैं एकेडमी में था,
तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपकी माँ के साथ मीटिंग की थी। पूरे रास्ते ड्यूक अपने सहायक के साथ जमा हुए काम की जानकारी लेते रहे। महल पहुंचने पर सारे नौकर लाइन में खड़े थे और ड्यूक का स्वागत करने की तैयारी कर रहे थे। नौकरानी ने कहा, लीला, तुमने नई ड्रेस पहनी है क्या? वो बोली, हाँ, अंकल बिल ने ही मुझे ये खरीद कर दी है। बिल ने कहा, बात मत करो, ड्यूक आ गए हैं। गाड़ी आ गई है और सब लोग सलाम करने के लिए खड़े हैं। यहाँ तक कि उसकी माँ और दादी भी खड़ी हो गईं। दादी ने कहा, हेलो मेरे पोते। मार्कस ने उनसे कहा, आप कैसी हैं दादी? और आप भी कैसी हैं माँ? दादी बोली, चलो महल के अंदर चलते हैं। हमने तुम्हारे पसंद का खाना तैयार किया है। लीला बेसब्री से इंतजार कर रही थी ड्यूक का स्वागत करने के लिए। ये पहली बार था जब वो इतने ऊंचे दर्जे के इंसान से मिलने वाली थी। लेकिन ड्यूक जल्दी जल्दी महल में चले गए। लीला ने कहा, अंकल, हम ड्यूक का स्वागत नहीं करेंगे? उसने कहा, ये साफ है कि ड्यूक जल्दी में है। अगली बार उनका स्वागत करेंगे। क्या आप नाराज हैं कि आप आगे जाकर ग्रीट नहीं कर पाए? लीला बोली, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तो नर्वस थी उनसे बात करने के लिए। लेकिन मुझे पता है कि ये ड्रेस खास तौर से उन्हें वेलकम करने के लिए बनाई गई है। अंकल बिल ने कहा, ड्यूक अक्सर जंगल आते हैं और मुझे यकीन है तुम उनसे मिलोगी। लीला ने कहा, ड्यूक को भी जंगल पसंद है। बिल ने कहा, हाँ, क्योंकि उन्हें शिकार पसंद है। लीला डर गई। अंकल ने कहा, ड्यूक जानवरों का शिकार करते हैं। खुदा की कसम, वो ज़्यादातर पंछियों का शिकार करते हैं। और मुझे यकीन है, जब तुम उनका हुनर देखोगी तो हैरान हो जाओगी। वो अभी जवान हैं लेकिन बड़ों से भी अच्छा शिकार जानते हैं। लीला ने उदास होकर पूछा, वो पंछियों का शिकार क्यों करते हैं? ड्यूक के पास बहुत खाना है। उन्हें पंछियों को चोट पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। बिल ने कहा, नोबल लोग भूख से शिकार नहीं करते, ये उनका शौक होता है। अंकल सैलिस ने कहा, हो सकता है। लीला बोली, उम्मीद है ड्यूक को शिकार पसंद ना हो। अंकल को लगा कि उन्होंने गलती कर दी। उन्हें इतनी सेंसिटिव लड़की के सामने शिकार की बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, कौन जाने, शायद मैं गलत हूँ। एक हफ्ते बाद लीला जंगल में खेलने और वक्त बिताने गई। उसने छोटे पंछियों की आवाज़ें सुनी तो उसने सोचा, पेड़ पर चढ़कर पास से देखे। आखिर अंडे फूटे और बच्चे निकले। लीला ने गिनना शुरू किया और बोली, तुम बहुत क्यूट हो। वो बोली, पंछियों, तुम लोग भूखे होगे ना? थोड़ा इंतज़ार करो, तुम्हारी माँ खाना लेकर आएगी। फिर लीला ने अतीत को याद करना शुरू किया। आखिरी दिन जब उसने अपनी माँ को देखा था, उसकी माँ ने उसे मिठाई का डिब्बा दिया और कहा, मैं बहुत दूर जा रही हूँ। लीला ने पूछा, माँ, आप कब लौटेंगी? उसकी माँ बोली, मैं लंबे वक्त के लिए जा रही हूँ। लीला ने कहा, तो आप डिनर से पहले आएंगी या बाद में? उसकी माँ ने उदास होकर कहा, मैं बहुत देर से आऊंगी। ये आखिरी बार था जब उसने अपनी माँ को देखा। माँ चिड़िया लौट आई। लीला पीछे हट गई ताकि वो डर न जाए। वो दूर बैठकर पंछियों को देखती रही। फिर वो नदी किनारे बैठकर ड्रॉ करने और लिखने लगी। वो हिसाब लगाने लगी कि पंछियों के अंडे कब फूटे और कब बच्चे उड़ना शुरू करेंगे। ये सोचकर वो बहुत एक्साइटेड थी। उसने तय किया कि घर जाकर अंधे आदमी को सब बताएगी। अचानक उसे अजीब आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा, एक जवान लड़का घोड़े पर सवार है। उसने सोचा, पहले वो रास्ता पार कर ले, फिर मैं पेड़ से उतरूंगी। लेकिन लड़का घोड़े से उतर गया। लीला पेड़ से टिककर देखने लगी कि ये कौन है। शायद कोई जान पहचान वाला हो। वो गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मार्कस ने आवाज़ सुनी और उसने पेड़ पर बैठे पंछी को शिकार करने के लिए हथियार उठाया। लेकिन उसे पता चला कि वो तो बस एक छोटी लड़की है जो पेड़ पर चढ़ी है। लीला बहुत डर गई और बोली, प्लीज़ सर, मैं तो वैसे ही नीचे आने वाली थी जब आप चले जाते। प्लीज़ मुझे मत मारना। उसने शांति से पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मेरा नाम लीला है। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। लीला ने ऊंची आवाज़ में कहा, मेरा नाम लीला है। वो जल्दी से पेड़ से उतरी और बिजली की तरह डरकर भाग गई। बिल ने उससे कहा, क्या हुआ? लीला भागती हुई बोली, मुझे पकड़ो अंकल। उसे जंगल में एक लंबा आदमी मिला, जिसके काले बाल और नीली आंखें थीं। उसके पास बड़ा हथियार था और उसकी आवाज़ झरने जैसी खूबसूरत थी।
अंकल बिल हैरान थे कि लड़की ने ड्यूक का इतना सही सही वर्णन कर दिया। उन्होंने कहा, तुम ज़रूर नौजवान ड्यूक से मिली हो। यही उनकी पहचान है। मैंने पहले ही कहा था कि तुम उनसे ज़रूर मिलोगी।